अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें अगर हम, चैप्टर नंबर 3 है बायोटेक्नोलॉजी का। आपका नाम से रिलेटेड है, जैसे कि बायो मीन लाइफ और टेक्नोलॉजी मीन नॉलेज इन द एरिया लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसन। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द एरिया लाइक इंजीनियरिंग में मतलब है कि किसी भी नॉलेज का मेडिसन या इंजीनियरिंग में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी कहलाता है। और अगर उसी टेक्नोलॉजी को जानदारों में इस्तेमाल किया जाएगा तो ये बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस कहलाएगा। मतलब द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग। मतलब जानदारों को, छोटे जानदारों को इस्तेमाल करते हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, या दूसरे जानदारों को भी इस्तेमाल करते हुए इंसान की फलाह व बहबूद के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए जो मटेरियल्स बनाए जाते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में बनाए जाते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए हम ब्रेड, योगर्ट, चीज़, वाइनगार और दूसरी मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस इस्तेमाल जो है वो फर्मेंटेशन, टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बायोटेक्नोलॉजी की 3 आगे मेजर डिवीजन्स हैं, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाता है, जब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट या मटेरियल को बनाना बहुत छोटे लेवल पे किया जाता है। छोटे लेवल का मतलब डीएनए, क्रोमोसोम लेवल पे। क्रोमोसोम में चेंज आएगा तो हम अपनी मर्ज़ी की प्रोटीन बना के, मतलब अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन क्रोमोसोम, डीएनए और जीन। क्रोमोसोम पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर और सेल के न्यूक्लियस के अंदर। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल के पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मतलब वो सेगमेंट्स होते हैं जिनके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की, ठीक है। इसके ऊपर ये आपने वाटसन और क्रिक मॉडल पढ़ा होगा, उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि ये नाइट्रोजनियस बेसिस होती हैं, ठीक है, जिनके पास इंस्ट्रक्शन मौजूद होती है। अगर यहाँ पे देखें तो क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डेफिनेशन है क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल मेड अप ऑफ डीएनए प्रोटीन। डीएनए हेरिडिटी मटेरियल होता है। डीएनए के ऊपर जीन पाए जाते हैं। जीन के पास वो करैक्टर होती हैं जो आगे ट्रांसपोर्ट होनी होती हैं, ठीक है। और एक क्रोमोसोम के पास तकरीबन 1000 जीन मौजूद होती हैं, मोर देन 1000 जीन। अच्छा जी, अब ट्रांसपोर्ट कैसे होता है करैक्टर का एक जनरेशन से दूसरी तरफ? उसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि डीएनए के पास वो इंस्ट्रक्शन होती हैं। अब डीएनए ने जब मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो उनको रेप्लिकेट करता है। सबसे पहले रेप्लिकेशन मतलब अपने आप को डबल अप करता है। डीएनए हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। रेप्लिकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक इट्स कॉपी। मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है और उसको फिर अगले सेल में ट्रांसपोर्ट करता है। The process of DNA replication takes place in the molecule of the nucleus of the cell during interphase। इंटरफेज के दौरान जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो उस वक्त ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। अब इस रेप्लिकेशन होती कैसे, इसमें आप देखेंगे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम मौजूद है। या डीएनए की बात करेंगे तो ये डीएनए मौजूद है। सबसे पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट स्टेप में डीएनए अपने आप को ओपन अप करता है। ये हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ब्लेडर की तरह से होता है लेकिन घुमा हुआ होता है, ठीक है। अगर ओपन होगा, सबसे पहले ओपन होने के बाद इसके जो ये दोनों स्ट्रैंड हैं, इसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहा जाता है। ये दोनों स्ट्रैंड है अलग-अलग हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ईच ऑफ दी स्ट्रैंड प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रैंड यूजिंग न्यूक्लियोटाइड। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये वो प्रोटीन है जो सेल बना रहा है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ जुड़ती जाएंगी, यहाँ, इधर से इसके साथ भी दोनों स्ट्रैंड अलग-अलग हो जाएंगे, उनके साथ न्यू न्यूक्लियोटाइड जुड़ती जाएंगी। जब न्यू न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगी तो ओल्ड स्ट्रैंड, मतलब इसको पेरेंट स्ट्रैंड भी कहा जाता है और ये डाटर स्ट्रैंड, न्यू स्ट्रैंड कहा जाता है। ये दोनों आके आपस में जुड़ जाएंगे और एक डीएनए से 2 डाटर स्ट्रैंड बन जाएंगे। मतलब है डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आगे सेल में ट्रांसपोर्ट होती रहेगी जब सेल की डिवीज़न होगी। सेल मतलब डबल जो है वो 1 से 2 में तब्दील होगा। अल्लाह।